नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यदि आपके घर में भी हर दिन दही जमाया जाता है या आपको भोजन के साथ दही खाना अच्छा लगता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी और आपकी सोच बदल देने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि दही ऐसी खाद्य चीज है जिसे अधिकतर लोग बहुत सामान्य मानते हैं, लेकिन इसके भीतर छिपे हुए लाभ, इसे खाने का सही तरीका, सही समय, सही मात्रा और किन परिस्थितियों में यह फायदा करने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है, इस बात को बहुत कम लोग अच्छी तरह समझते हैं। अधिकतर लोगों को बस इतना पता होता है कि दही ठंडी तासीर का होता है, पेट के लिए लाभदायक माना जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी, विस्तृत और समझने योग्य है, जिसे जानना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग दही को केवल एक सामान्य साइड डिश समझते हैं, जिसे खाने के साथ परोसा जाता है, लेकिन वास्तव में दही शरीर के भीतर जाकर कई तरह से अपना असर दिखाता है। कोई इसे सुबह के समय खाता है, कोई दोपहर में खाता है, कोई रात में भी इसका सेवन कर लेता है और कुछ लोग तो हर समय दही खाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन क्या हर इंसान के शरीर में दही एक जैसा असर करता है? क्या हर मौसम में इसका प्रभाव समान रहता है? और क्या हर उम्र के लोगों के लिए यह बराबर लाभकारी होता है? इसे समझना बहुत आवश्यक है। आज हम दही के बारे में बहुत विस्तार से, बिल्कुल आसान भाषा में और पूरी गहराई के साथ चर्चा करेंगे, ताकि चाहे गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला बुजुर्ग हो या युवा, महिला हो या पुरुष, हर कोई इस जानकारी को बिना कठिनाई के समझ सके। हम यह भी जानेंगे कि दही शरीर के अंदर जाकर क्या काम करता है, यह पाचन तंत्र पर किस प्रकार असर डालता है, यह खून, हड्डियों, त्वचा, दिमाग और पूरे शरीर पर किस तरह प्रभाव छोड़ता है, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के आखिर तक हम आपको उन 5 तरह के लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें दही बहुत सोच समझकर खाना चाहिए या कुछ परिस्थितियों में इससे दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। साथ ही यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि दही कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि यह दूध से तैयार होने वाला ऐसा भोजन है जिसमें प्रोबायोटिक तत्व मौजूद रहते हैं, यानी ऐसे लाभकारी बैक्टीरिया जो पेट के भीतर संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। जब ये अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं तो बहुत से लोगों को पाचन पहले से बेहतर महसूस होता है, पेट हल्का लगता है और शरीर में एक तरह की सहजता का अनुभव होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग दही को अपने रोज के भोजन में शामिल करते हैं और इसे हेल्दी भोजन मानते हैं। लेकिन अब जरा एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति जिसे हल्की गैस और अपच की परेशानी बनी रहती है, वह रोज दोपहर के समय थोड़ा सा ताज़ा दही खाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक उसे राहत महसूस होती है, पेट हल्का रहने लगता है और उसे लगता है कि दही उसके लिए बहुत अच्छा असर कर रहा है। लेकिन वही व्यक्ति अगर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा देता है या रात के समय भी दही खाना शुरू कर देता है, तो कुछ ही दिनों में उसे दोबारा भारीपन, कफ या गले में जकड़न जैसी परेशानी महसूस होने लगती है। यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि लोग यह समझ ही नहीं पाते कि परेशानी दही की नहीं, बल्कि उसे गलत समय पर और गलत मात्रा में खाने की होती है। इसलिए सिर्फ यह जान लेना कि दही लाभदायक है पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि इसे कब, कितनी मात्रा में और किस तरीके से खाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के शरीर की जरूरत अलग होती है और उसी हिसाब से हर चीज अपना असर दिखाती है। अब दही के अलग अलग प्रकारों को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरह का दही एक जैसा नहीं होता। घर में जमाया गया ताज़ा दही, हल्का खट्टा दही, बहुत अधिक खट्टा दही, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दही और बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला दही, इन सभी का शरीर पर प्रभाव अलग अलग हो सकता है। ताज़ा दही को हल्का और संतुलित माना जाता है, जबकि बहुत ज्यादा खट्टा या बहुत ठंडा दही कई लोगों के लिए भारी महसूस हो सकता है और असहजता पैदा कर सकता है। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति गर्मियों के मौसम में फ्रिज से निकालकर बहुत ठंडा दही खा लेता है। शुरुआत में उसे अच्छा महसूस होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके गले में खराश, कफ या भारीपन महसूस होने लगता है।
वहीं दूसरा व्यक्ति उसी दही को सामान्य तापमान पर रखकर आराम से और धीरे धीरे खाता है तो उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होती। इससे साफ समझ में आता है कि केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि उसे खाने का तरीका भी बहुत महत्व रखता है। अब बात करते हैं सही समय की, क्योंकि दही किस समय खाया जाए यह जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग दोपहर के समय दही खाना पसंद करते हैं क्योंकि उस समय पाचन अच्छा रहता है और शरीर इसे बेहतर ढंग से उपयोग कर पाता है। यह बहुत लोगों के लिए सही भी साबित होता है और कई बार डॉक्टर भी दिन के समय दही खाने की सलाह देते हैं। लेकिन कुछ लोग रात के समय भी दही खाते हैं, खासकर तब जब उनका मन हल्का भोजन करने का होता है या उन्हें मीठा खाने की इच्छा होती है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए रात में दही खाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि रात के समय पाचन की गति धीमी हो जाती है और ठंडी चीजें कई लोगों में कफ और बलगम बढ़ाने का कारण बन सकती हैं। अब एक और परिस्थिति को समझिए। एक व्यक्ति रोज रात का भोजन करने के बाद दही खाता है और उसके तुरंत बाद सो जाता है। धीरे धीरे उसे सुबह उठते समय गले में बलगम, भारीपन और सुस्ती महसूस होने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि परेशानी की असली वजह क्या है, जबकि वास्तव में उसकी यही आदत इसका मुख्य कारण बन रही होती है। अब बात करते हैं मात्रा की, क्योंकि सबसे अधिक गलती लोग इसी जगह करते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि दही हेल्दी है, इसलिए जितना अधिक खाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उससे ज्यादा मात्रा में लेने पर वही चीज नुकसान का कारण भी बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा दही खाता है तो उसे पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, गैस की परेशानी हो सकती है और कई बार शरीर में आलस्य भी आने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा संतुलित मात्रा में ही दही का सेवन करें और अपने शरीर से मिलने वाले संकेतों को ध्यान से समझें। अब बात करते हैं पाचन की, क्योंकि दही को लेकर सबसे अधिक चर्चा इसी विषय पर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि दही पेट के लिए बहुत लाभदायक है, कुछ कहते हैं कि इससे गैस बनती है और कुछ लोगों का मानना है कि इससे कफ बढ़ जाता है। सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह व्यक्ति के शरीर, समय और मात्रा पर निर्भर करता है। अगर दही को सही समय पर और उचित मात्रा में खाया जाए तो यह पाचन को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है। लेकिन यदि इसे गलत समय पर या जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यही दही परेशानी की वजह भी बन सकता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, क्योंकि केवल दही ही सब कुछ तय नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन जंक फूड खाता है, पर्याप्त पानी नहीं पीता, पूरी नींद नहीं लेता और फिर यह सोचता है कि केवल दही खाकर सब ठीक हो जाएगा, तो यह सोच बिल्कुल सही नहीं है। दही एक सहायक भोजन है, लेकिन यह अपने आप में पूरा इलाज नहीं होता। यह शरीर को सहयोग जरूर देता है, लेकिन गलत जीवन शैली और खराब आदतों की भरपाई अकेले नहीं कर सकता। इसलिए अच्छी लाइफस्टाइल और संतुलित भोजन के साथ ही दही का सही लाभ मिल पाता है। अब जरा एक और उदाहरण को समझिए। एक व्यक्ति पूरे दिन ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करता है, बहुत कम चलता फिरता है और इसके बावजूद रोज अधिक मात्रा में दही खाता है। उसे लगता है कि वह हेल्दी भोजन कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे पेट में भारीपन, गैस और सुस्ती महसूस होने लगती है। वहीं दूसरा व्यक्ति सीमित मात्रा में दही खाता है और साथ ही सक्रिय जीवन शैली अपनाता है, इसलिए उसे इसका अच्छा फायदा मिलता है। अब बात करते हैं तुलना की, क्योंकि बहुत से लोग दही की तुलना दूध से भी करते हैं। कुछ लोग दूध आसानी से नहीं पचा पाते, लेकिन दही आराम से पचा लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को दही से ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। इसकी वजह यह है कि दोनों का शरीर पर असर अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को दही खाने से लाभ मिल सकता है। जिन लोगों को हल्की पाचन संबंधी परेशानी रहती है, जिन्हें पेट में जलन महसूस होती है या जो हल्का और संतुलित भोजन लेना चाहते हैं, उनके लिए सही मात्रा में दही लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। आखिर वे कौन से 5 तरह के लोग हैं जिन्हें दही बहुत सोच समझकर खाना चाहिए। पहला, जिन लोगों को बार बार सर्दी और खांसी की शिकायत रहती है, उन्हें दही का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यह कई लोगों में कफ बढ़ा सकता है।
दूसरा, जिन लोगों के शरीर में कफ अधिक बनता है उन्हें दही सीमित मात्रा में खाना चाहिए और सही समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, जिन लोगों का पाचन कमजोर रहता है उन्हें दही कम मात्रा में लेना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उनका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। चौथा, जिन लोगों को एलर्जी की समस्या रहती है उन्हें दही खाने से पहले सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और पांचवां, जिन लोगों को रात के समय दही खाने से परेशानी होती है उन्हें रात में इसका सेवन नहीं करना चाहिए और इसे दिन के समय खाना बेहतर होता है। अगर आप इन 5 में से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो दही खाने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको स्वस्थ बनाए रख सकती है और गलत आदतें धीरे धीरे बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए दही जरूर खाइए, लेकिन समझदारी के साथ खाइए, सही समय पर खाइए, सही मात्रा में खाइए और अपने शरीर की जरूरत के अनुसार खाइए। तभी दही आपको वास्तविक लाभ देगा और आपके शरीर को अंदर से मजबूत, संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।